नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं निशा गुप्ता। अब बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर कमोडिटी बाजार को लेकर क्या खबरें निकल कर आ रही हैं। उसके साथ ही जानेंगे कि आज बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो लगातार तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज इन सब पर फोकस करेंगे कि आज कौन सी कमोडिटी के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली, उसके हिसाब से जो तेजी सुबह के कारोबार से लेकर अब तक बन चुकी है, और उसके साथ ही लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कमोडिटी लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिली, और एक साल से अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सी वो कमोडिटी रही है जो एक साल के अंदर लगभग दोगुने का रिटर्न दिलाती हुई नजर आई है और बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाजारों के अंदर अब होली की काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। रसोइयों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पकवान देखने को मिलता है, लेकिन इस बार होली पर रसोई में पकवान जो बनते हैं महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में घरेलू बाजारों के अंदर खाद्य तेलों के दाम लगभग 70 से 80% तक बढ़ चुके हैं। खाद्य तेलों के अंदर एक महीने के अंदर ही हमने यहाँ पर 30 से 35% का उछाल आते हुए देख लिया। यानी यहाँ पर सोयाबीन लगातार तेजी दिखा रहा है, पामोलिन के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो कीमतें यहाँ पर तेजी की तरफ ही बनती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है बाजारों के अंदर भी और अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से आने वाले वक्त को लेकर जानकार ये बोल रहे हैं कि आप खरीदारी ही करके चलें, क्योंकि बाजार अभी रुकने वाला नहीं है, गिरावट दिखाता हुआ नहीं नजर आएगा। तो अभी आने वाले वक्त को लेकर काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यहाँ पर खाद्य तेल देखने को मिल रहे हैं। अब जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे मानी जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर लगातार हम कीमतों को तेजी की तरफ देखते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी की वजह से घरेलू बाजारों के अंदर सरसों की कीमतों में भी काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला है। वहीं सरसों की नई आवक पे दबाव देखने को मिला है, जो खाद्य तेलों की कीमतों को और तेजी की तरफ लेकर जा रही है। आयातक ऊंचे भाव पर खाद्य तेलों को बड़े पैमाने पर आयात करने से परहेज कर रहे हैं, यानी आयात नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, फरवरी से खाद्य तेलों का आयात की अगर हम बात करें तो लगभग 27% घट चुका है। यानी यहाँ पर फरवरी महीने के अंदर खाद्य तेलों को आयात में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी तेजी की तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। ये जो आयात 27% घटा है, उसको लगाकर 7.96 लाख टन का अब आयात रह गया है। चालू तेल वर्ष की तुलना में यहाँ पर जो नवंबर से फरवरी की अवधि के बीच में जो आयात देखने को मिला है, वो 3.7% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। यानी आयातकों के अंदर डर बैठ गया है कि वो अगर इतने ऊंचे भाव पर आयात करते हैं तो यहाँ पर बाज़ार ऑलरेडी काफ़ी ऊंचा देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी होगी, कितनी नहीं होगी, इसी वजह से वो आयात को अब परहेज कर रहे हैं, आयात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फरवरी के महीने में हमने देखा यहाँ पर 27% की आयात में गिरावट आई इंपोर्ट के अंदर। वहीं 3.7% की यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में हमने आयात के अंदर गिरावट दर्ज कर ली है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर आरबीडी पामोलिन तेल का भाव एक साल के अंदर की अगर हम बात करें तो $590 से अब बढ़कर $1,100 पर पहुँच चुका है। यानी पामोलिन तेल का भाव जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर 509 पे था, वो सीधा दोगुना से भी ज़्यादा देखने को मिल चुका है, जो कि 1100 का पड़ा है। वहीं क्रूड पाम तेल के भाव की अगर हम बात करें, यानी कि सीपीओ का बाजार जो एक साल पहले $580 के पास देखने को मिला था, वो सीधा $1120 प्रति टन पर हो चुका है। वायदा बाजारों की अगर हम बात करें तो सीपीओ के भाव ने एक और नई ऊंचाई हासिल कर ली है 1180 का, जो कि जानकार बता रहे हैं कि बहुत जल्द 1200 का लेवल देखने को मिल जाएगा। घरेलू बाजारों के अंदर भी आयात यहाँ पर जो आरबीडी पामोलिन का आयात देखने को मिला है, वो 70% बढ़कर 120-125 रुपये देखने को मिल चुका है। यानी कीमतों के अंदर यहाँ पर भी 70% की पामोलिन के अंदर भी तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं यहाँ पर क्रूड पाम तेल के अंदर 80% बढ़कर 115 रुपये से लेकर 170 रुपये प्रति क्विंटल बिकता हुआ नजर आया है। यानी पामोलिन के अंदर जहाँ 70% का इजाफा एक साल के अंदर देखने को मिला, और यहाँ पर 80% का इजाफा सीपीओ के अंदर एक साल के अंदर देखने को मिल चुका है। आयातित खाद्य तेलों में तेजी का असर घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों पर लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का 70% आयात करता है अपनी पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आयातित देशों में से
यहाँ पर भारत माना जाता है। तो खाद्य तेल जो आयात किए जाते हैं, आरबीडी और उसके साथ ही सीपीओ, ये दो तेल ऐसे बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है एक साल के अंदर ही। वहीं सरसों तेल की अगर हम बात करें, क्योंकि घरेलू खाद्य तेलों के दामों में जिस हिसाब से तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिली है, इसमें सरसों तेल काफ़ी अहम रहा है। 2020 के अंदर सरसों तेल की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और 2021 के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा है। सरसों तेल के दाम 85 से 90 रुपये प्रति किलो, जो कि हमने 2020 के अंदर इसी अवधि के टाइम पे देखा था, वो सीधा 125 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुके हैं। रिफाइन जो एक साल पहले 80 से 85 रुपये था, वो सीधा 130 रुपये प्रति किलो पर पहुंचता हुआ नज़र आ चुका है। मूंगफली तेल के दामों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि मूंगफली तेल के दामों में 2020 के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद 2021 के अंदर भी यहाँ पर 30% की बढ़त देखने को मिल रही है। एक साल के मुकाबले 160 रुपये प्रति किलो पर यहाँ पर बिकता हुआ नजर आया। वहीं सूरजमुखी के तेलों के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लगभग यहाँ पर सूरजमुखी का तेल 2 गुना हो चुका है, 185 से 190 रुपये प्रति किलो पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष ने कहा कि भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम 2 गुने तक महंगे हो चुके हैं, जिसका असर घरेलू बाजार की खाद्य तेलों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह मुख्य रूप से पाम उत्पादक देश मलेशिया व इंडोनेशिया में फसल कमजोर होने के साथ ही सट्टेबाजी भी मानी जा रही है। यानी यहाँ पर इनका मानना है कि सट्टेबाजी की वजह से भी कीमतों के अंदर एक तेजी देखने को मिली है, क्योंकि वायदा बाजारों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी तेजी है और घरेलू वायदा बाजारों के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो इनका एक ये भी रुख माना जा रहा है कि सट्टेबाजी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं आपको बताते हैं जानकारों की क्या राय है कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या बनती हुई नजर आई है। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने बताया कि पाम की फसल कमजोर होने के साथ ही अमेरिका में सोयाबीन की बुआई प्रतिकूल मौसम के कारण ढंग से नहीं हो पा रही है। इस कारण खाद्य तेलों में तेजी को लगातार देखने को मिल रही है, यानी तेजी को लगातार बल मिल रहा है और कीमतों के अंदर खरीदारी आने वाले वक्त के लिए बनती हुई नजर आ रही है। खाद्य तेलों की तेजी की धारणा की वजह सरसों की पैदावार ज़्यादा होने के बावजूद सरसों तेल सस्ता नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें सरसों तेल सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरसों तेल के अंदर जिस हिसाब से आयातित तेल है वो काफ़ी महंगे बेचे जा रहे हैं और जो सरसों तेल है आवक अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी उसकी पेराई होगी, चीज़ें किस हिसाब से होंगी, क्योंकि स्टॉक भी नहीं है पुराना। इस वजह से सरसों के अंदर अभी तो फसलें आनी शुरू हुई, यानी मार्च के अंदर हमने फसलों को आना शुरू देखा है। तो इस वजह से यहाँ पर तेजी बनती हुई लगातार नजर आ रही है, इसके अंदर गिरावट नहीं देखने को मिली। हालांकि जब फसलें मंडियों के अंदर नहीं आई थी तब हमने बाजारों के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी, जो बाजार 5253 पे थे। लेकिन जब आवकों का प्रेशर बढ़ने लगा और रोज हमने सरसों को MSP के ऊपर लगभग 800 से 1000 रुपये ऊपर बिकता हुआ देखा, तभी से कीमतों के अंदर लगातार एक तेजी फिर भी बनती हुई नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि सरसों के अंदर आवक का प्रेशर भी अगर होता है या फिर उसके साथ ये कहे कि अगर यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा भी है उसके बावजूद यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आयातित तेल काफ़ी महंगे हैं। तो सरसों तेल की उधर भी काफ़ी रुख देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अभी जो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर थोड़े जागरूक होते हुए नजर आए, क्योंकि सरसों तेल का यहाँ पर खपत बढ़ती हुई भी नजर आई है 2020 से। वहीं कारोबारियों के मुताबिक आगे भी खाद्य तेलों की कीमतों में और बड़ी गिरावट की नज़र नहीं आ रही है, यानी गिरावट अब की संभावना अभी देखने को नहीं मिलेगी। कीमतों के अंदर आगे भी तेजी देखने को मिली है और उच्च स्तर पर थोड़ा बहुत दाम अगर कम होते भी हैं तो भी वो लंबी अवधि के दाम कम देखने को नहीं मिलेंगे। यानी फिलहाल ये मान के चले कि कीमतों के अंदर एक तेजी रहेगी और जो कीमतों के अंदर तेजी आगे लगातार जो बनती हुई नजर आएगी, उसके अंदर हम ये देख पाएंगे कि खाद्य तेल आने वाले वक्त के लिए कम से कम आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलाती हुई कमोडिटी साबित होगी। सोयाबीन के अंदर ऑलरेडी हम अच्छा खासा उछाल देख रहे हैं, सरसों के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है, अभी भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल सरसों के अंदर रकबा बढ़ने की भी एक वजह है। किसानों का 2020 के अंदर जब बुआई चल रही थी सरसों की, उस वक्त सरकार ने 1 अक्टूबर से सरसों के तेलों पर ब्लेंडिंग पर रोक लगाई। ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पर सरसों के अंदर बाकी दूसरे खाद्य तेलों को मिक्स करने पर रोक लगा दिया, यानी प्योर कच्ची घनी का सरसों का तेल यहाँ पर बाजार में आएगा, उन्होंने ऐसा कहा।
हालांकि इस निर्णय के बाद हमने सरसों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखा। अब जो वो उछाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, उसको लेकर यही लगा कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आगे भी बन सकती है, जिसको लेकर किसानों का रुझान सरसों की फसल की तरफ बढ़ा। यानी तिलहन की फसल की तरफ, सरसों की तरफ यहाँ पर किसानों का रुझान बढ़ा और उन्होंने जिस हिसाब से भाव मिल रहे थे उस हिसाब से इसकी बुआई करी। कुछ किसान यहाँ पर जो दूसरी फसलों की बुआई करते थे वो सरसों की इस साल ज़्यादा बुआई करने में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस बार जब बुआई का सीज़न चल रहा था उस वक्त सरसों का दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा था। यानी 6,000 और 6200 के पास हमने बाज़ारों को देखा और 2020 के अंदर 6300 के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिला, जिस वजह से किसानों ने सरसों का रकबा बढ़ाया अपना और सरसों का इस साल किसानों को अच्छा मूल्य भी मिल पा रहा है। तो ऐसा ही सरकार मान रही है कि आने वाले वक्त में अगर हमें आयात पर निर्भरता कम करनी है तो यहाँ पर किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना बेहद ज़रूरी है। पिछले साल हमने सरसों का रकबा बढ़ते हुए देखा, जिसकी वजह से आयात में निर्भरता थोड़ी कम हुई। अब यहाँ पर आने वाले वक्त के लेकर सोयाबीन जिस हिसाब से तेजी दिखा रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है, जब सोयाबीन अभी 24% तक रिटर्न दे चुका है 3 महीनों के अंदर, तो आने वाले वक्त में सोयाबीन और अच्छी तेजी अगर दिखाता है तो यहाँ पर इस साल के लिए सोयाबीन का रकबा भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सोयाबीन को लेकर भी तैयार रहे। किसान अगर बुआई करते हैं तो उनको दाम अच्छे मिलने वाले हैं। किसानों का मनोबल यहाँ पर सोयाबीन की फसल को लेकर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, यहाँ पर नए नए मिशंस लेकर आ रही है। हालांकि सी की तरफ से भी एक नया मिशन शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि नेशनल ऑयल मिशन हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर वो किसानों को भी जागरूक करेंगे ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि इसको लेकर आगे भी चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले वक्त में यही लगता है कि अब यहाँ पर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए सरकार को यहाँ पर किसानों को अच्छा मूल्य देना बेहद ज़रूरी है। कीमतों की अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में भी यहाँ पर खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर इजाफा ही देखने को मिलेगा। चाहे हम सोयाबीन की बात करें, रिफाइंड ऑयल के अंदर मामूली सी करेक्शन बाज़ारों के अंदर बनती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म बाज़ार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो खाद्य तेलों के अंदर भी तेज़ी के अंदर आप रह सकते हैं। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।